हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। मैं इस वीडियो में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें जो है ये किस टॉपिक का चैप्टर का टॉपिक है, सब टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में। मैंने इसमें आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्लास 10 का टॉपिक है, बायोलॉजी का है ऑब्वियसली। और हमेशा की तरह जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे और बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मैंने हमेशा बताया हुआ है, ये टॉपिक मैं 12th का भी पढ़ा चुकी हूँ और इसमें भी इंट्रो में भी बार बार यही बात बताती हूँ। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है? किसी एक ऑर्गेनिज्म से किसी न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना, किसी एक पुराना जो ऑर्गेनिज्म है उससे नया ऑर्गेनिज्म जब बनता है तो उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। यानी री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब बनना। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? जिसमें सेक्स सेल इन्वॉल्व होगी। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन्वॉल्व द फ्यूजन। इसमें फ्यूजन होगा। किसका फ्यूजन होगा? मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। गैमेट्स मतलब सेक्स सेल का। ठीक है, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? ऑफ स्प्रिंग को विद जेनेटिक वेरिएशन के साथ। ऑब्वियस सी बात है, अगर जो है कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है रिप्रोडक्शन, तो उसमें क्या है कि अगर एक मेल और एक फीमेल है, सो उनसे जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगी तो वो थोड़ी स्लाइटली डिफरेंट होगी। फिर ये इसमें ऐसे ही करके होगा। अलग ये वाली जो ऑफ स्प्रिंग है ये मैच्योर होकर किसी अदर फ्यूज करेगी, देन एक नया ऑर्गेनिज्म बना के तैयार करेगी, उसमें भी जेनेटिक वेरिएशन होगा। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब जेनेटिक वेरिएशन होता रहेगा। अब देखते हैं, द मेन फोकस इज ऑफन ऑन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है सबसे ज़्यादा? उसमें फ्लावरिंग प्लांट करता है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट ग्रुप ऑफ प्लांट हेयर। एंड यहाँ पर उसके कुछ हम लोग ओवरव्यू बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ लेते हैं द लेयर ऑफ फ्लावर। फ्लावर में कितनी लेयर्स होती है? देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखाया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपको ये द लेयर्स ऑफ फ्लावर में देखो, ये आपके पास फ्लावर का डायग्राम है। इसमें एक एक जो जो नाम लिखे हुए हैं उसके बारे में हम लोग आगे स्लाइड में डिस्क्राइब करेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ हम लोग पिक्चर फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, जो ये फ्लावर होता है ये जनरली जो है कंप्राइज होता है पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल और स्टेमन, बोथ से पिस्टिल होगा और स्टेमन होगा। या तो वो फीमेल में जो है पिस्टिल होते हैं, ठीक है, और मेल फ्लावर में स्टेमन होते हैं। बट एक ही फ्लावर में भी दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो जनरली फ्लावर होता है वो किससे कंप्राइज होता है? पिस्टिल एंड स्टेमन से। और फ्लावर इज क्लासिफाइड इनटू यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल, इसीलिए ये बनाया हुआ। यूनिसेक्सुअल में क्या होगा? अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें सिर्फ पिस्टिल होगा या स्टेमन होगा। बट अगर बायसेक्सुअल फ्लावर है यानी दोनों चीज़ें होंगी तो पिस्टिल एंड स्टेमन दोनों होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। वेदर it contains stamen or pistil. A flower that is bisexual consists of all parts as said above. ठीक है, अगर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, a flower is classified into unisexual और bisexual depending on the fact whether it contains stamen or pistil. या तो stamen होगा या तो pistil होगा तो वो unisexual हो जाएगा। A flower that is a bisexual consists of all part, जैसे all part में मतलब pistil भी हो जाएगा, आपका stamen भी हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे किसके एग्जाम्पल है जिसमें ये दोनों पाए जाते हैं? चाइना रोज में। ठीक है, प्लांट सच एज कुकम्बर एंड पपाया प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, जो बायसेक्सुअल होता है वो चाइना रोज में होता है, और जो यूनिसेक्सुअल जो होते हैं वो पपाया एंड कुकम्बर में होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सेपल्स पढ़ते हैं। सेपल्स क्या है? ये देखो नीचे वाला, ये वाला हिस्सा, ये ग्रीन ग्रीन जो बना है इस डायग्राम में, दैट इज कॉल्ड सेपल। सेपल क्या है? ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है किसका? फ्लावर का। ठीक है, यूजुअली ग्रीन कलर का होता है और ये फॉर्म करता है प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर किसके अराउंड? फ्लावर बर्ड के अराउंड। ठीक है, जो फ्लावर बर्ड है उसके अराउंड ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर को बनाता है। ठीक है, सेपल्स को हम लोग जनरली क्या कहते हैं? कैलिक्स।
ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पेटल्स। पेटल्स देखो ये जो बने हुए येलो येलो कलर के, दैट इज कॉल्ड पेटल्स। पेटल्स क्या होगा, कलरफुल होता है, अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। अब आप रोज देखते होगे, हिबिस्कस देखते होगे, सनफ्लावर देखते होगे, तो कितना अट्रैक्ट करता है। रेड कलर का फ्लावर है, ग्रीन येलो कलर का फ्लावर है, पर्पल कलर का फ्लावर है, पिंक कलर का फ्लावर है, तो ये सेपल्स के कलर है ना, तो सेपल्स की वजह से वो कितना अट्रैक्टिव होता है। तो वही लिखा है द कलरफुल अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट ऑफन हेल्प इन अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर। ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। कौन होते हैं पॉलिनेटर्स? पॉलिनेटर्स मतलब जो पॉलिन को जो है पॉलिन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में लेके जाएं, या सेम फ्लावर के जो है मेल ऑर्गन से फीमेल ऑर्गन तक लेके जाएं, पार्ट तक, तो वो कौन काम करेगा? वो इंसेक्ट और बर्ड्स होते हैं। ठीक है, द पेटल्स आर कलेक्टिवली नोन एज कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला। सेपल्स को क्या कहते हैं? कैलिक्स, एंड पेटल्स को क्या कहते हैं? कोरोला। ये बात क्लियर हो गई। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज स्टेमेन। देखो ये स्टेमेन कहाँ पे बना हुआ है? दैट इज स्टेमेन। स्टेमेन, ये आपका स्टेमेन है। ये स्टेमेन कहाँ पे? देखो फ्लावर में, ये देखो ये वाला पॉइंट है, ये एक निकल रहा है, दो निकल रहे, ठीक है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ठीक है, ये दिखा। तो इसको मैंने यहाँ पर अलग से दिखा दिया। अब इसमें देखो ये जो येलो येलो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एंथर, ठीक है, और पॉलन जो होता है वो एंथर के अंदर होता है, ठीक है, और फिलामेंट जो होता है, ये देखो ये जो लाइन लंबी सी है डंडी, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। ये तीनों मिलकर बनते हैं स्टैमेन, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, ये क्या होगा? ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है? मेल। इसको याद रखिएगा, दैट इज आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। ईच स्टेमेन टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। जो भी स्टेमेन होता है वो टिपिकली एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, एंड टर्मिनल सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। जो ये एंथर होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? सैक लाइक, ठीक है। द एंथर प्रोड्यूस एंड होल्ड द पॉलिन। जो एंथर होता है ये प्रोड्यूस करता है और होल्ड करके रखता है पॉलिन को, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। स्टेमेन क्या होता है? स्टेमेन तीन चीज से बना होता है। एंथर, ये पहली बात तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और हर स्टेमेन में जो एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट, और टर्मिनल सैक लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं एंथर। और एंथर प्रोड्यूस क्या करता है? पॉलन को, और होल्ड भी करता है उसको, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज पिस्टिल। या पिस्टिल को हम लोग कार्पेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होगा? पिस्टिल देखो आपका कहाँ बना हुआ है, ये आपका पिस्टिल है। पिस्टिल तीन चीज होती पिस्टिल में, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी अंदर वाला पार्ट हो गया, स्टाइल ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्टिग्मा ये अपर पोर्शन होता है। तो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। पिस्टिल ये लोकेटेड कहाँ होता है? सेंटर ऑफ द फ्लावर, सेंटर में होता है, एंड कंसिस्ट करता है थ्री मेन पार्ट्स को, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को। स्टिग्मा क्या होते हैं? स्टिग्मा जो है थोड़ा स्टिकी सरफेस होता है। स्टिकी होगा तभी तो ये पॉलन ग्रेन को अपने ऊपर चिपका के अंदर लेके जाएगा। तो स्टिग्मा क्या होता है? ये स्टिकी सरफेस होती है, ये टॉप ऑफ द पिस्टिल दैट कैप्चर पॉलन ड्यूरिंग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के दौरान ये पॉलन को कैप्चर करती है। स्टाइल क्या होता है? ये सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कनेक्ट करती है स्टिग्मा से। स्टिग्मा से ये कनेक्ट हो रही है, दिख रहे हैं डायग्राम में, ठीक है। और ये जो स्टिग्मा टू ओवरी, देन स्टिग्मा टू ओवरी होती है। ओवरी क्या होती है? ये इनलार्ज बेसल पार्ट होता है। ये देखो ये बड़ा पार्ट है, इनलार्ज है, ठीक है, बेसल पार्ट होता है पिस्टिल का, जो कंटेन करता है वन और मोर ओव्यूल, एक ओव्यूल का या मोर देन वन ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल में क्या होते हैं? एग्स होते हैं, ठीक है। आफ्टर पॉलिनेशन द ओवरी डेवलप इनटू अ फ्रूट। जब पॉलिनेशन हो जाता है तो ओवरी जो है कन्वर्ट हो जाती है, डेवलप कर लेती है फ्रूट्स को, एंड ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल बन जाता है सीड। क्लियर। अब बात करते हैं रिसेप्टेकल, द थिकेंड पार्ट ऑफ द स्टेम वेयर द ऑल पार्ट्स आर अटैच। इसको कहते हैं रिसेप्टेकल। ये क्या होता है? ये थिकेंड पार्ट होता है स्टेम का, और क्या करेगा ये? वेयर ऑल द पार्ट्स आर अटैच, जिसमें सारे पार्ट आपके अटैच होते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड्रोशियम क्या होता है? ये कंटेन करता है स्टेमेन को। स्टेमेन क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, ठीक है। इसमें क्या था? फिलामेंट एंड एंथर था। एंथर क्या कर रहा था?
एंथर जो है पॉलन को जो है होल्ड भी कर रहा था, प्रोड्यूस भी कर रहा था। इन नेचर एंथर लुक लाइक सैक, ये पढ़ा चुके हैं। ये स्टोर करता है, प्रोड्यूस करता है पॉलन को, और फिलामेंट सपोर्ट करता है एंड अनदर, अलग जो है सपोर्ट करेगा अनदर, फिलामेंट सपोर्ट एंड अनदर। ठीक है, गाइनोशियम में बात करते हैं जी। गाइनोशियम कैसे याद करेंगे? गाइनोशियम में क्या होता है, देखो गाइनोशियम गायनी जो फीमेल डॉक्टर होती है, ठीक है, तो उससे पहली बात तो गाइनोशियम जो होता है कलेक्शन होता है कार्पेल्स का। जब ये कलेक्शन हो रहा है तो कार्पेल्स को हम लोग क्या बोल रहे थे, पिस्टिल। पिस्टिल क्या था, पिस्टिल हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, जो क्या कंसिस्ट कर रहा था, स्टिग्मा, ओवरी एंड स्टाइल को। और स्टिग्मा क्या था, ऊपर वाला पार्ट था, अपर मोस्ट था और चिपचिपा था, जो पॉलन को जो है पॉलन ग्रे को जो है पॉलिनेशन के दौरान चिपका के रखता है। स्टाइल क्या था, लॉन्ग ट्यूब होती है जो ज्वाइन होती है ओवरी से विद स्टिग्मा, और हर ओवरी में क्या होता है, 1000 ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो सीड फॉर्मेशन इन प्लांट टेक प्लेस इन एट द ओवरी। ओवरी में क्या होता है कि जो ये ओव्यूल लास्ट में ये फ्रूट्स बन जाता है, एंड देन जो है उसमें जो सीड होता है वो उसी में सीड बन जाता है, ये ओव्यूल सीड का काम कर जाता है। ठीक है, नाउ रिप्रोडक्शन प्रोसेस, अब प्रोसेस की बात करते हैं। अभी तक तो हमने पार्ट पढ़ा दिया था। नाउ प्रोसेस में देखो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये कैसे होगा, ये आप डायग्राम देखो, सारा इसी डायग्राम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर इन्वॉल्व द फ्यूजन, फ्यूजन किसका, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, यानी सेक्स सेल इन्वॉल्व हो रहे हैं। प्रोड्यूस क्या करेगा, जेनेटिकली डाइवर्स ऑफ स्प्रिंग, जो थोड़ी सी जेनेटिकली डाइवर्स होगी वैसी ऑफ स्प्रिंग को ये प्रोड्यूस करेगा। फ्लावर्स हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, फ्लावर के पास एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो कैरी करता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को इफिशिएंटली। ठीक है, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं वो हमने आगे बताए हुए हैं, चले देखते हैं। पहले हम लोग ये चार्ट देख लेते, इससे बड़ा इजी हो जाएगा आपका। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लांट में, सबसे पहले पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन में दो तरीके का होगा, एक होगा का क्रॉस, दूसरा होगा सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जब एक ये फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर अच्छा नहीं बना, समझ जाओ, ये दूसरा फ्लावर है, ठीक है, दो फ्लावर है, ये इनका स्टेमन है, ये इनका स्टिग्मा। ठीक है, तो इसमें ये पिस्टिल है और इसमें ये स्टेमन है। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो यहां से जाएगा पॉलन इसमें। ठीक है, अगर ये वाला फीमेल पोर्शन है और ये वाला मेल है तो मेल से फीमेल में आएगा। ठीक है, और अगर ये मेल है ये फीमेल तो इधर से इधर जाएगा। इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सेल्फ में क्या होगा, बाइसेक्सुअल प्लांट होगा। ठीक है, ये बाइसेक्सुअल है, इसी में आपका स्टेमन, इसी में आपका स्टिग्मा भी है। ठीक है, यानी पिस्टिल भी है। अब इसी में सेम पॉलिनेशन सेम फ्लावर में हो गया, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। बात क्लियर हो गई? ठीक है, सो द नेक्स्ट इज पॉलन ट्यूब। अब पॉलन ट्यूब से होता हुआ जाएगा पॉलन ग्रेन, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन एक सिनगैमी होगा, एक ट्रिपल फ्यूजन में होगा। इसमें क्या होगा, फर्स्ट मेल गैमेट प्लस एग, इसमें सेकेंड मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई, फिर जाइगोट बनेगा, इधर 3 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनता है, इधर सीड बनेगा, इधर एंडोस्पर्म बनेगा। देन डबल फर्टिलाइजेशन होगा, क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन। और अगर डबल फर्टिलाइजेशन हो गया तो ओवरी क्या करेगी, वो बनाएगी फ्रूट्स को, और ओव्यूल क्या करेगा, वो बनाएगा आपका सीड। एक ही में दोनों काम हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें प्रोसेस में पहला हमको क्या पढ़ना है, पॉलन का प्रोडक्शन। आपको मैंने पिछली स्लाइड में क्या बताया था कि जो स्टेमेन होता है, एंथर होता है, वो पॉलन को प्रोड्यूस भी करता है एंड होल्ड भी करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का, जिसको हम लोग स्टेमेन कहते हैं। स्टेमेन कंसिस्ट करता है सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट एंड टर्मिनल सैक स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर।
Inside the anther, pollen grains are produced through a process called meiosis. Meiosis के एक प्रोसेस के द्वारा एंथर के अंदर pollen grain प्रोड्यूस होता है और ये these pollen grains contain the male gamete यानी स्पर्म सेल को कंटेन करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये देखो आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, ये एंथर है और ये फिलामेंट है, ये इसको कह दिया स्टेमेन, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन है। ठीक है, ये देखो ये जो बिंदी 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 दिख रही है, देखो अलग से इसको दिखा दिया, ये देखो ये दिखा रहे हैं, ये हो गया आपका पॉलन ग्रेन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। देखो ये नॉर्मल फ्लावर है, फ्लावर में सेपल है, पेटल है, और ये वाला देखो ये जो दिख रहा है, ये वाले फ्लावर की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, इसमें देखो ये दिख रहा है, ये आपका हो गया स्टिग्मा, ये आपका हो गया स्टाइल, ये आपका हो गया ओवरी, ये तीनों मिलके क्या बनेगा, पिस्टिल। पिछली स्लाइड में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, ये देखो स्टिग्मा, ये पॉलन ट्यूब, ये स्पर्म न्यूक्लियाई। ठीक है, स्पर्म न्यूक्लियाई अंदर जा रहा है, यहाँ पर आया, यहाँ से आया तो पोलर न्यूक्लियाई में बना, और ये एग न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर जाइगोट एंड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, देन उसके बाद एम्ब्रियो, सीड कोट हुआ, एंडोस्पर्म एंड सीड, देन उसके बाद सीडलिंग। पूरा हो गया, पढ़ाने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ाऊंगी। पॉलन प्रोडक्शन हो गया। अब पॉलन का ट्रांसफर बना, तो अब ट्रांसफर कैसे होगा, तो देखो मैंने अभी बताया ना, स्टिग्मा में आएगा, स्टिग्मा से पॉलन ट्यूब में आएगा, और पॉलन ट्यूब से जो स्पर्म है लेता हुआ कहाँ जाएगा, ओवरी में जाएगा, ओव्यूल में। ठीक है, तो देखो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलन फ्रॉम एंथर। एंथर से पॉलन को लेकर ट्रांसफर किया जाता है ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे। सिंपल सा आप याद कर लो, आपको ये याद होना चाहिए जो स्टेमन है ये मेल से मतलब है। ठीक है, और जो आपका पिस्टिल है ये आपका फीमेल से। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। स्टेमन में तीन आपको याद करने पड़ेंगे, एक होगा एंथर, एक होगा फिलामेंट, AFP। पिस्टिल में आपको तीन याद करने पड़ेंगे, एक होगा आपका स्टिग्मा, एक होगा आपका स्टाइल, और एक होगा ओवरी, SSO। ठीक है, ये आप याद कर लो, याद हो जाएगा तो आप आराम से लिख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं। पॉलन ट्रांसफर। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलन फ्रॉम एंथर। कहाँ से, इस एंथर से हो रहा है, ये एंथर से कहाँ, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में। अब यहाँ से इधर आएगा तो स्टिग्मा में आएगा। ठीक है, स्टिग्मा में फिर पॉलन क्या करेगा, ट्रांसफर होगा वेरियस एजेंट के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है, हवा के द्वारा हो रहा है, वाटर के द्वारा हो रहा है, इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है, बर्ड के द्वारा हो रहा है, एनिमल्स के, कुछ कोई भी एनिमल्स हो जा सकते हैं। फ्लावर में हैव एडाप्टेशन टू अट्रैक्ट स्पेसिफिक पॉलिनेटर, और फ्लावर में एक जो है एडाप्टेशन होता है, अट्रैक्ट करते हैं स्पेसिफिक पॉलिनेटर को, सच एज ब्राइट कलर, अट्रैक्टिव से नेक्टर टूवर्ड्स। मतलब फ्लावर देखो इतने खूबसूरत लगते हैं तो वो किसी ना किसी जो है ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करेंगे, या तो बी को अट्रैक्ट कर लेंगे, बटरफ्लाई को अट्रैक्ट कर लेंगे, तो वो आके फ्लावर के पास ही बैठेंगी, तो उसी के द्वारा इनका पॉलन का ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पॉलन जब ट्रांसफर हो गया तो अब जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट कैसे होगा, जब पॉलन ग्रेन जो होगा लैंड ऑन द स्टिग्मा पर, लैंड हुआ किसी अपने हिसाब से जो उसके लिए कंपैटिबल फ्लावर होगा, तो वो स्टार्ट हो जाता है जर्मिनेट होना। जर्मिनेट का मतलब क्या होता है, ग्रो होगा। तो उसमें क्या होगा, जो पॉलन ट्यूब होगी ग्रो होगी फ्रॉम द पॉलन ग्रेन। देखो ये पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ग्रेन को लेकर ये पॉलन ट्यूब अंदर तक जाएगी, स्टाइल। ठीक है, अंदर तक जाएगी, और जाते जाते ये लंबी लाइन को हम लोग स्टाइल कर रहे हैं ना, देखो डायग्राम में देखो अंदर जाएगी, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कनेक्ट होगा ये ओवरी से कनेक्ट हो गया, अब यहाँ पहुँच जाएगी। सिंपल सा, स्टिग्मा में आया और ये पॉलन ग्रेन को लेता हुआ पॉलन ट्यूब अंदर गया, एंड देन जो है मतलब स्पर्म सेल को लेके अंदर गया, और अंदर ले जाके ये ओवरी में जाके फेंक दिया। इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट जर्मिनेट हो गया, पॉलिनेशन अब होगा। पॉलिनेशन में क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा में, तो सेम और डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ट्रांसफर होना तो उसको जो है पॉलिनेशन कह देते हैं। दो तरीके का पॉलिनेशन है, एक आपका सेल्फ, एक आपका क्रॉस। सेल्फ और क्रॉस मैंने पिछली स्लाइड में ही, पिछली स्लाइड में ही बता दिया था, फिर भी बता देती हूँ। जब पॉलन जो हो रहा है एंथर से
कि एंथर ऑफ फ्लावर, जब जो है एक फ्लावर है उसमें जो एंथर है, तो जो पॉलन जो है एंथर में तो प्रोड्यूस हो रहा था, तो वो प्रोड्यूस हुआ जो पॉलन है वो ट्रांसफ़र हो रहा है किसी सेम फ्लावर में, उसी फ्लावर में उपस्थित स्टिग्मा में, ठीक है, सेम प्लांट में। तो इसमें क्या होगा, ऐसे में लेस जेनेटिक वेरिएशन मिलता है। एक ही फ्लावर है, उसी के अंदर मेल उसी के अंदर फीमेल, तो कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं मिलेगा। क्रॉस में क्या होगा, जब पॉलन होता है किसी एक फ्लावर का, जो एंथर है एंथर प्रोड्यूस करेगा पॉलन को, तो वो पॉलन को लेकर ट्रांसफ़र करा जाएगा किसी अदर फ्लावर की स्टिग्मा पे, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसे में लीड टू हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसमें बहुत ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। पता तो होता नहीं है कि ये फ्लावर कैसा है, कैसा जेनेटिक किसके अंदर है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज फर्टिलाइजेशन। अब आपकी बारी आएगी फर्टिलाइज होने की। ये सब अंदर पहुंच गया, अब होगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जाइगोट बनता है, तो वही चीज़ बनाएंगे। पॉलन लैंड हो गया कंपैटिबल स्टिग्मा पे, और ये फॉर्म अ पॉलन ट्यूब दैट ग्रो डाउन स्टाइल एंड रीच द ओवरी। इतनी बात तो क्लियर हो गई। इनसाइड द ओवरी क्या होगा, वहाँ पर ओव्यूल होगा। जो ओव्यूल होता है वो कंटेन करता है फीमेल गैमेट को, यानी वो एक सेल को रखता है। ये आपको ऊपर की लाइन को याद करने की जरूरत नहीं है, आप पिछली स्लाइड में पढ़ चुके, आपको याद हो गया। पॉलन कहाँ लैंड हो रहा है, किसी में फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे गया था, और स्टिग्मा से पॉलन ट्यूब से होता हुआ अंदर स्टाइल के रास्ते से ओवरी में पहुंच गया। अब ओवरी के अंदर क्या है, वहाँ ओव्यूल प्रेजेंट है। जो ओव्यूल होता है वो क्या रखता है अपने पास, फीमेल गैमेट रखता है। फीमेल गैमेट मतलब एक सेल को, और जो स्पर्म सेल है वो जो बाहर से आया है फ्रॉम द पॉलन ट्यूब, वो फ्यूज कर जाएगा इस एग सेल से, और इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। और इस फ्यूजन में क्या होगा, जो रिजल्ट मिलता है वो जाइगोट, यानी एक जाइगोट बनके तैयार हो जाएगा, जो कि इवेंचुअली डेवलप इनटू अ सीड, जो कि एक सीड को डेवलप करता है, ठीक है। अब इसके बाद सीड डेवलपमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है। जाइगोट बन गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट डेवलप हो गया। अब जाइगोट बन गया तो जाइगोट बनने के बाद ये क्या करेगा, ये ये एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, ये एक एम्ब्रियो बनाएगा विद इन ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो बना लेगा, ठीक है। जो ओव्यूल मैच्योर हुआ है और वो क्या करेगा, वो सीड बना लेगा। तो ये कंटेनिंग एम्ब्रियोनिक प्लांट क्या करेगा, प्रोटेक्टिव सीड कोट बनाएगा और सम टाइम न्यूट्रिटिव टिश्यू भी बनाएगा, ठीक है। ये सीड डेवलपमेंट में हो गया। फ्रूट डेवलपमेंट में क्या होगा, ये जो ओवरी है ये क्या करेगी, ये फर्टिलाइज हुई और कंटेन क्या करती है, डेवलपिंग सीड को, ठीक है। इतनी बात तो दोनों में सेम है, डेवलपिंग सीड होगी। फिर ये क्या करेगी, ये चेंज हो जाएगी फ्रूट्स में। फ्रूट्स क्या होगा, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द सीड एंड एड्स एज अ डिस्पर्सल। ये सीड पहले होता है, फिर फ्रूट्स होता है, फिर एक बाहर की लेयर होती है। तो वही चीज़ बता रहा है कि फ्रूट क्या एक्ट करता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग का, किसके लिए, सीड के लिए, एंड एड्स इन देयर डिस्पोर्सल, और उनके डिस्पोर्सल में, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज सीड डिस्पोर्सल। अब सीड का डिस्पोर्सल हुआ, आपने फ्रूट्स तो खा लिया, सीड क्या होगा, अब सीड से फिर से नया फ्रूट्स कैसे बनेगा। वन सीड्स आर मैच्योर, जब सीड्स मैच्योर हो जाएंगे, फ्रूट फैसिलिटेट देयर डिस्पोर्सल अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। जो फ्रूट्स है वो जो है पेरेंट प्लांट से हट जाएगा। तो सीड में बी डिस्पोज्ड बाय वाइन, वाटर, एनिमल एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर विच हेल्प इन कॉलोनाइजिंग न्यू एरियाज। वो नए एरिया में जाकर और क्या करेगा, रिड्यूस करेगा कंपटीशन अमंग ऑफ स्प्रिंग। अपने को पूरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट में था फ्लावर के अंदर, वो कंप्लीट हो गया। इसके कुछ जो है फीचर्स देख लेते हैं, दैट इज वेरी सिंपल, ये आप पढ़ चुके हो। द प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक लॉन्गर टाइम, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है किसके कंपेयर में, असेक्सुअल के लिए, ठीक है। जो ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रही है इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर नॉट सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट जेनेटिकली, ये सिमिलर नहीं होती है जेनेटिकली अपने पेरेंट प्लांट से। और जो फ्यूजन हो रहा है गैमीट्स का यानी सेक्स सेल का, वो क्या होगा, फ्रॉम बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स फॉर्म द जाइगोट। दोनों ही पार्ट जो हैं वो क्या करते हैं, जाइगोट बनाएंगे, फिर वो फर्दर ग्रो करते हैं एक नए प्लांट में। फिर क्या होता है, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं फ्रूट्स पे, और फिर सीड प्लांट में जो फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स खा लेते हैं हम लोग,
एंड द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन रिक्वायर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ सेक्सेस। इसमें दोनों सेक्सों का होना बहुत ज़रूरी है, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वेदर फ्रॉम द सेम प्लांट और आर द डिफरेंट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो सेम प्लांट में है कि डिफरेंट प्लांट में है। तो ये हमारा पूरा यहाँ पे आपका स्लाइड कंप्लीट हो गया है। अब आपको करना क्या है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन तो प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले आ जाए नोटिफिकेशन। और इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच।